जो लड़की के 5,500 से सेंटर खुलवाया गया था पांडेपुर खेवली में, आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ हमारी दुकान पर आके रोती है कि संतोष यादव को आप पैसा उठा के दे दी, हमारी लड़की तो चली गई। सर इतनी गरीब थी कि दूसरे की मजूरी करके फार्म भरी थी। तो संतोष यादव कमीना को पैसे दिए हैं। वो कमीना बोलता था कि आप लोग काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए, हम सैलरी दे। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आपने बहुत मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, अंजलि फाउंडेशन के नाम से मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, वो जो महिलाओं की समस्या है, जो अंजलि फाउंडेशन ने इनके साथ फ्रॉड किया है, आज तक उनका समाधान नहीं निकला है। तो फिर आज कुछ नए चेहरे भी हैं जो अंजलि फाउंडेशन से परेशान होकर के, उनका कोई ऐसा पत्रिका नहीं था जो छापे और कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जो इनकी समस्याओं को उठाए। तो इन लोगों ने मेरे से संपर्क किया, तो मैं जो है इनकी समस्याओं का समाधान के लिए काम कर रहा हूँ। और अंजलि फाउंडेशन जिस तरीके से इनके पैसे का गबन किया है, तो कंचन जी आप बताइए कि जो अंजलि फाउंडेशन है वह अभी प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि आप सबका वीडियो उन्होंने देखा, तो मीडिया को जो तरह-तरह की बातें सुना रहा है, आप सब उसको क्या क्या कह रहे हो, ये तो बताइए हमारे दर्शक। मैं मछुआ समाज से, मेरा नाम सुलेखा है, मैं मछुआ समाज से हूँ और मैं महिलाओं 300 महिलाओं का फॉर्म भरी हूँ। जो महिलाएं अपने, उसमें से गरीब महिलाएं हैं जो अपने गहनों को बेच के इसको संतोष यादव कमीना को पैसे दिए हैं। वो कमीना बोलता था कि आप लोग काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए, हम सैलरी देंगे। उसी सैलरी के हिसाब से वो लोग अपना गहना बेच के उसको पैसा दिए हैं। और ऐसी महिलाएं हैं कि जो पैसे मांगते मांगते मर गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन कुत्ता कमीना संतोष यादव कभी पैसा उन लोग का नहीं दिया। और बच्चे एक लोग का बहुत बीमार था, पैसे मांगते रहे, बोलता था कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन उसका बच्चा भी मर गया, माला देवी का बच्चा भी मर गया, पैसा नहीं दिया। साला कमीना कुत्ता है बहुत। संतोष यादव नीच है एकदम, महिलाओं को झंस रहा है और महिलाओं को उल्लू बनाता है कि हम ये देंगे वो देंगे। लेकिन हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो नए लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग उसमें ना फंसे। ये संतोष यादव बहुत कमीनापन का काम धंधा करता है और लोगों महिलाओं को धंसने का काम करता है, लोगों को काम नहीं देता है, लोगों को नौकरी नहीं देता है और लोगों महिलाओं को झंसने का काम करता है, लोगों को लालच देता है। ये बहुत कुत्ता है, नीच है। लोगों लड़कियों को भी इल्जाम लगाता है, लड़कियां नहीं गलत है, लेकिन वो संतोष यादव, ममता और सुनीता, ये तीनों गलत है। ये महिलाओं के नाम पर कलंक है एकदम। हमें यही कहना चाहेंगे। चाहते हैं कि जो उसने सोशल मीडिया पे डाला है, हम बस एक बार मिल के वो सामने बोले, सोशल मीडिया पे न बोल के, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो सामने आकर के बोले। जो भी इल्जाम हमारे ऊपर सामने आए, उसका अगर हिम्मत है तो सामने आए, सामने आए। वो हम लोग वाहियात हैं कि हम लोग गलत हैं, जो भी है, लेकिन वो सामने आकर के बोले तो हम उसको जाने कि हाँ वो असली मर्द है। सोशल मीडिया पे हम यही कहना चाहेंगे, संतोष यादव जो आड़े से बोल रहा है गलत गलत शब्द, वो सामने से वो औकात तो अपना जो दिखाता है आड़े से, वो सामने है। कुत्ता है, नीच है, तब न नहीं सामने आता है। हम लड़कियों लोग को पुलिस दरोगों को सामने करते हैं, हम वो क्यों नहीं आता है? वो डरता है लड़कियों से, तब नहीं आता है ना। अगर उसको सामना करना है तो हम लोग से सामने आके मिले, और उसे क्यों गाली देता है? तो वो खुद दलित है, खुद कुत्ता है, कमीना है। सर जो लड़की के 5,500 से सेंटर खुलवाया गया था पांडेपुर खेवली में, आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ हमारी दुकान पर आके रोती है कि संतोष यादव को आप पैसा उठा के दे दी, हमारी लड़की तो चली गई। सर इतनी गरीब थी कि दूसरे की मजूरी करके फार्म भरी थी। सर वीडियो हमने डाला तो मुद्दे की बात करने के लिए डाला। हम पैसा दिए हैं तो हम बात करेंगे, हमारा जल रहा है इसीलिए हम बात कर रहे हैं ना। हम आपसे प्रेम से पैसा मांगे, आप नहीं दिए। हम प्रशासन के पास भी गए, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। तो आप हमसे कोई भी मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो मुद्दे की बात करेंगे, किसी की पर्सनल लाइफ में जाएंगे आप जी। हम लोग वाहियात हैं, पैसे दे दो तुम अपने घर, हम अपने घर।
पैसे लेकर फर्जी बातें कर रहे हो, सामने आकर बात करो, हिम्मत है तो। महिलाएं अच्छा, डर वो कर मुकाबला करने क्या के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं उसका तैयार हैं? उसका मैंने देखा कि उन्होंने जो है गाली गलौज भी इस तरीके से बातें कर रहा था, या कहाँ तक सच्चाई है? सर 1% भी सच नहीं है। जब पैसा देना हुआ तो ऐसे ही ये सारी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहा है। खुद गंदा होता है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप मेरा पैसा दो, तुम अपने घर, हम अपने घर। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम महिलाओं को वाहियात बोल रहे हो तो सामने आकर बोलो, हिम्मत है तो। हम तो आपकी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम पैसा दिए हैं, गरीब महिलाओं का 1% 2% ब्याज पर पैसा लेकर दिए हैं। हम तो जल रहे हैं ना। तुम पैसा लेकर राजा बने हो, घूम रहे हो ऐशो आराम से। आओ प्रशासन के सामने आओ, कोर्ट में आओ, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां चलो तहां चलने के लिए हम तैयार हैं। सामने तो आकर बात करो, कमीना कहीं का। नहीं तो दिमाग खराब कर रहे हो, फर्जी बातें कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन क्या उससे मिलजुल करके काम कर रही है? आप सबकी सुनवाई नहीं हो रही। आप सब इतनी महिलाएं, उनके साथ जो है आपके साथ फ्रॉड हुआ है। एक एक महिलाओं के पीछे हजारों हजारों की संख्या है। एक एक आदमी ने अगर 2-2 हजार भी जी दिया तो कितना रुपए होता है? तो जब पैसा लिया है जी तो देने की तो बात किया था, मैं दूंगा पैसा। तो आखिर बीच में जी क्या ऐसी समस्या आ गई जिसने पैसा भी नहीं दिया, आप सबको ऊपर से धमका भी रहा है? सर वो झूठ बोला था, उसको बस प्रशासन, वो बंद था ना, उसको छूटना था तो फर्जी चेक काट करके दे दिया। अब चेक का एंटी एक्ट मुकदमा चल रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है कि हमको पैसा देना है, तो कम से कम ऐसे ही बोल करके धमकी दे कि न्यूज चैनल पर हम लोग आकर न बोले, ताकि उसका जो काम चल रहा है, काम उसका बोलो उसके अंदर डर है। जो चोरी कर के अंदर डर रहता है। हम लोग चोरी नहीं किए हैं। तो जो और महिलाएं हैं, तो वो लोग भी कुछ तो जी इसके भैया। पीछे जो है जो नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ सोचना समझना चाहिए ना। आप सब तुमको कट बता रही सकते हो ना कि आप उससे 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 मत जुड़िए, क्योंकि ये फ्रॉड फाउंडेशन है। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन जब उनका डूबने का मन हो तो जो हमारे साथ आज हुआ है, कल उनके साथ भी होगा। नहीं समझेंगे तो जो आज हम रो रहे हैं, कल वो भी रोएंगी। क्योंकि हमने भी यही बात कहा अच्छा, था भैया कि देखिए सर, 1 रुपया ही दीजिए, आपके अंदर है क्षमता तो आप महिलाओं का फार्म भरवाइए, नहीं पहले से ही जवाब दीजिए। हम लोग साथ फ्रॉडगिरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग कहीं काम किए थे फार्म भर करके, 10 रुपए के लालच में हम लोग का करोड़ों का संपत्ति क्षेत्र से चला गया। महिलाएं रो रही हैं, रोज आकर के यहाँ सेंटर पे गाली गलौज बदतमीजियां हो रहा है। तुम महिलाओं को वाहियात कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आकर मुलाकात करो कि हम सही हैं। अपने आप को साबित करो ना प्रशासन के सामने। कोई भी हो, नेता अपनेता, किसी के सामने लेकर आ जाओ, बोल दो कि महिलाएं गलत है, हम मानने के तैयार हैं। तुम्हारे पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ, जो दिए हो उसको दिखाओ। हम कहीं ठीक भी है। अकेले मिलने के लिए तैयार हैं तुमसे। आज तो जाओ मिलो कि हाँ हम तुमको पैसा दे दिए, ये 10 लाख दिए, 20 लाख दिए। तुम अपनी सच्चाई बता रहे हो। 22 लाख रुपया लेकर एक सेंटर से गए हो तुम। एक सेंटर से 22 लाख 20 लाख रुपया लेकर गए हो। आज तुम अपनी सच्चाई गाली गलौज के रूप में तुम बता रहे हो। आज हम लोग सर, अगर हम लोग पैसा लिए होते, कुछ किए होते, तो हम लोग आज इतना बोलते नहीं, इतना परेशान नहीं होते कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, रोज कचहरी जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्या मतलब निकल रहा है? फर्जी जा रहे हैं हम लोग, वाहियात हैं। आओ मिलो, वाहियात का मतलब समझाते हैं। ठीक है। अनामिका, जो अंजलि फाउंडेशन है, क्या आप सब जो है जब कोर्ट में जाते हो या फिर आप कचहरी जाते हो, थाने पे जाते हो, तो वहां से आपको रिस्पांस क्या मिलता है इसके विरोध में? सर हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हमारा प्रशासन बहुत स्लो काम करता है। स्लो क्या, कोई एक्शन नहीं लेता है। हम लोगों का पैसा डूबा है, हमने बोला, प्रशासन से हेल्प ली, कोर्ट तक गए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो पैसा दे देकर छूटता जा रहा है। प्रशासन हमारी कुछ नहीं कर रही है। अब तो ऐसा हो गया है कि वो अपना नया कारोबार फिर से वो चीज स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जो प्रशासन है, क्या उससे पैसा लेकर के उसको छोड़ रहे हैं क्या? प्रशासन सर, इतने सारी महिलाएं हम लोग बोल रहे हैं,
हम लोग अपना सबूत दिखा रहे हैं, सबूत के बावजूद जब प्रशासन उसको छोड़ दे रही है तो इसका क्या हम समझें? हम यही समझेंगे ना कि प्रशासन पैसा ले रही है और उसको पैसा लेकर छोड़ रही है। तो उसके लिए जितनी महिलाएं हो, एक के पीछे जब हजारों की संख्या है, 500 की संख्या है, तो आप सब एक जगह इकट्ठा होकर के धरना दे सकते हो ना, कचहरी में जा सकते हो। होगा, क्योंकि किसी से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। आपसे तो उसने जो है लालच में आसानी से पैसा निकाल लिया। सर हम लोग कचहरी भी गए हैं, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन सब कुछ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारी कुछ नहीं की है। बहुत समय तो भी बीतता जा रहा है, अब तक प्रशासन कुछ नहीं की है। डीएम के पास गए थे कि नहीं? आप सब डीएम के पास गए थे कि नहीं? डीएम के पास गए थे कि नहीं आप? हम लोग कचहरी हम लोग गए हैं, वहाँ पे जो हमारे जो जितने भी प्रशासन है वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, लेकिन हमारे जो है वो लोग कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप सब जो है इधर मुख्यमंत्री आवास पे जाइए, उनसे जो है मिलिए। आप सब इतनी जब जैसे इतना पैसा खर्च कर सकते हो, उतना थोड़ा अगर 50-100 रुपए आप सब चंदा लगा करके बस बुक करके जो है तो वहां पहुंच सकते हो ना उनके पास तक। मेरी आवाज सुन रही कि नहीं आप? यस सर, सुन रहे हैं। जब हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो जाने से क्या ही मतलब रहेगा। तो मुख्यमंत्री आवास तो जाना चाहिए ना, वहाँ जो सुनवाई होती है, बैठक होती है, तो उस दिन आप जाइए ना मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्या को लेकर के। ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर जब प्रशासन हमारी यहाँ कमिश्नर के यहाँ हम लोग गए, धरना प्रदर्शन किए, कई बार, जितनी बार बुलाया उतनी बार हम लोग गए, पैसा लग रहा है हम लोगों का भी, तो वो जब अगर वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो प्रेमलता, आप बताइए कि आप सब जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सब अगर इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो आप जो है दूसरा तरीका अपनाइए, जाइए उनके पास तक, महिलाओं को तैयार करिए। जैसे इतना बड़ा आपने फाउंडेशन तैयार किया, अपने पीछे लोगों को जोड़ कर रखा, जोड़ने के बाद कुछ थोड़ा और मेहनत आप सब करिए उसके विरुद्ध में खड़े होकर के। जी सर। सर वो सब लोग हम लोग कल तैयार हैं, वो भी तो करेंगे, लेकिन ये बताइए कि हम ही लोग का पैसा लेके हम ही लोग को ये गाली दे रहा है, फेसबुक पर डाल रहा है, तरह तरह का बातें, इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहा है कि पूछिए मत। तो वही चीज उठा करके जो है आप उसके जाइए ना थाने पे कि मुझको इस तरीके से मेरा पैसा भी लिया है और मुझको देखिए उसका प्रूफ है कि ये मुझको गाली दे रहा है। सर पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन पैसा ले रही है, बात खत्म हो जा रहा है उसी पर, महिलाओं को कोई सुनवाई नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए आप ही बताइए। उसके लिए प्रशासन के पास तो हम लोग जाकर देख लिया है। तो फिर आपके पास एक ही चारा बचता है, योगी आदित्यनाथ के दरबार में आप सब जाइए। बस वही होगा, या तो इसको घसीट को हम लोग खुद लाकर इसको पीटे। जब पुलिस प्रशासन कर पा रही है तो सारी महिलाओं पकड़ के उसके मारेंगी। इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन आती है तो खुद पूछेंगे कि आप लोग बीच में क्यों आए जब नहीं दिलवाना पैसा। तो या तो पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का पैसा निकालें, इसको पकड़े जाएं। बस सारी महिलाओं को एकदम परेशान करके रखा है वो। और हम लोग पैसे के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। हमने जमा किया है वही पैसा हम लोग मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं मांग रहे हैं। हमने जितना जमा किया है हम वही पैसा उससे मांग रहे हैं। हमें हमारा वो पैसा दे दे, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन इसके बावजूद न मैंने कभी उसे अपशब्द बोला, न कभी गलत कोई टिप्पणी मैंने करी है, उसके बावजूद भी वो हम लोगों के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगा रहा है।
ऊपर से मेरे हस्बैंड को ही उसने इन्वॉल्व किया है। मेरे हस्बैंड का उसमें कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के अकाउंट में मैंने पैसा भेजा। तो ठीक है, तुमने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसा भेजा है, जैसे तुमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पब्लिकली तुमने शेयर किया है, वैसे ही तुम वो रिकॉर्ड बोलते हो कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, तो तुम वो रिकॉर्ड भी डाल दो। हम भी जी देख जी लें वो बिल्कुल। रिकॉर्ड कहाँ है। मेरा हस्बैंड 8 अगर साल सर वो से आपने बोल रहा पैसा है अगर आपने पैसा आपके तुम खाते देखे हो में मेरे 20 लाख हस्बैंड रुपए को? आए हैं। कितना? तुम मेरे हस्बैंड को देखे हो? हमारे खाते में यहाँ बोला है किसी कि 20 लाख, शांति के खाते में 20 लाख रुपए डाले हैं। अरे तो 20 लाख अगर रुपए आया और होगा हमको तो पैसा खाते में दे ही नहीं रहा, तो 20 लाख आप कहाँ डाला है? नहीं, तुमने अकाउंट में सारे पैसे दिए हैं, तो तुम उसकी डिटेल हमें दिखाओ। बिल्कुल, हम हाँ अरे लोग दिखा आपके दीजिए, हम आपके लोग तो अपना खाते में भी खाता चेक डिटेल कर होगा लिए। ना। घर से भागे हुए हैं, हाँ हाँ, तो तुम कुछ कितने नहीं है। शरीफ हो, तो तुम्हारे शब्दों में झलक रहा है कि कितने शरीफ हो तुम। संस्था से जुड़े हैं, संस्था के मुद्दे पे तुम बात करो, किसी के पर्सनल लाइफ पे, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते हो। हम तुम्हारे कैरेक्टर पे जी उंगली नहीं उठाए हैं। तुम कैसे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी? कि तुमने क्या देखा, क्या जानते हो तुम? जो भी जानते हो डिटेल में बताओ, लोगों को सामने ला करके खड़ा करो कि मैं कहीं पकड़ी गई थी, किसी के साथ पकड़ी गई थी, मेरा हस्बैंड मारा था, तो उसने मेरे हस्बैंड का शक्ल देखा है कि मेरे हस्बैंड दिखने में कैसे है? उसे तो नाम तक नहीं पता। सर इतना गलत गलत शब्द डाल रहा है कि हम लोग के आदमी हम लोग को ही खुद बिगड़ रहे हैं कि आप लोग को ऐसा काहे डाल रहा है, आप लोग उसको पकड़िए या बोलिए, ये बात करिए। बहुत गलत शब्द डाल रहा बस है, वो जैसे ऐसा हम लोग को बताने में शर्म आ रही है। रिकॉर्ड डाल दो, रिकॉर्ड दिखा दे, हम माने कि हाँ ये रिकॉर्ड इसने हमारे हस्बैंड के अकाउंट में पैसा भेजा है। हमें भी तो पता चले कि हमारे हस्बैंड के किस अकाउंट में उसने पैसा भेजा है। और वही नहीं सर, वो तो जो आप शब्द बोल रहा, साथ में उसकी बीवी भी बोल रही है। उल्टे सीधे हाँ इल्जाम, इतने गंदे गंदे वर्ड लिखे हैं सर कि मैं आपको सेंड नहीं की हुई है। तो ये जो उसके योगी बाद आदित्यनाथ की वर्ड सरकार का है, ये तो इस्तेमाल कर कहते रहे हैं। हैं ना कि महिलाओं की सुरक्षा हम देंगे, महिलाएं जो है सुरक्षित हैं, उनको कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, वे जो है खुलेआम कहीं भी कहीं आ जा सकती हैं। तो फिर क्या यही सरकार है इनकी, जहाँ महिलाओं को इस तरीके से लूटा जा रहा है, उनके पैसों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है एक फाउंडेशन के नाम पर? सरकार अगर तुरंत सुन लेती सर, तो हम लोग क्यों इतना आगे भागते जो पीछे। 2 साल से हम लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सर कब मिलेगा, सर कब देंगे। हाँ, अगले माह में तो आपका छठ बाद हो जाएगा, दिवाली बाद हो जाएगा, होली के बाद हो जाएगा, प्रोसेस चल रहा है। उसको कितनी बार हमने रिकॉल भेजा, सब सारा सब कुछ मैंने आपको बताया। जी।